जय हिंद जय भारत। जब भी बेटियां कुछ करती है ना वहाँ पर भी है ना आपको जरूर पहुँचा मिलता है। अक्सर वैसे तो बेटे भी करते हैं लेकिन ये पीछे रहते हैं। इनको या तो घर को नहीं सिखाया हुआ बेटा बेटियों से आगे नहीं जाना, या तो सिखा रखा है लेकिन एक दो निकल जाते हैं। वो घर वालों की बात पता नहीं कैसे नहीं मानते। लेकिन इस बिटिया ने जो किया है वो काबिल तारीफ है, दिल से सलूट बनता है। क्यों? क्योंकि आप भी करेंगे, मैं श्योर हूँ आप भी करेंगे। और वीडियो को लाइक भी जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना, क्योंकि ये गुड़िया, मैं स्पष्ट कहूँगा, ये तो बोलने में डर रहे थे लेकिन मैं इस गुड़िया के बैकग्राउंड का कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ, इससे पूछवाने वाला हूँ। इस गुड़िया ने जो किया है, पहले तो सर से बात करते हैं एक लाइन में, उसके बाद चलेंगे गुड़िया पर। लेकिन मैं कह रहा हूँ वीडियो देख करके अगर रोंगटे खड़े ना हो जाए ना, क्योंकि इस लेवल तक, इस जगह से पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर कह देते हैं भाई मैं पढ़ नहीं पाया, मैं आज तक भी कह देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कह ही देता हूँ यार मैं पढ़ नहीं पाया, यार नहीं मैं भी कहीं ना कहीं ये सही वैसे लगा होता कि हमारे घर में पैसा नहीं था भाई। सो ये बात अक्सर हम कह देते हैं और ये शायद इनमें से कहने लायक कोई ना हो, क्योंकि हो सकता है परमात्मा इनको सबको अच्छे घर से हो। लेकिन इस गुड़िया के पास शायद वो सब नहीं था और इसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। पहले सर से करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। गुड़िया साहब, गुड़िया ने क्या किया है एक लाइन में बता देंगे। सर देखो, ये बच्ची जो है गांव से बिलोंग करती है और इनके पेरेंट्स की जो कैपेसिटी थी पढ़ाने की नहीं थी। जब ये सबसे पहले मुझे मिले थे आज से 5 साल पहले, उस टाइम में गुड़िया 7th या 8th क्लास में थी। तो उनके पेरेंट्स ने मुझे जैसे अपनी स्थिति के बारे में बताया तो मैंने इनको इतना ही कहा कि आप बच्चे को भेजिए, हमारी तरफ से हम जितना सपोर्ट कर पाएंगे हम करेंगे। वो दिन और आज का दिन है। 5 साल के बाद आज ये गुड़िया हमारे स्टेज पे है और वो भी किस एग्जाम को क्रैक करके IIT JEE का एग्जाम, जो एडवांस लेवल पे, जो कि आजकल हर बच्चा डरता है, क्योंकि नीट लेवल पे, मेडिकल लेवल पे हर कंपटीशन को एग्जाम को क्रैक करना या थोड़ा सा बच्चा इजी समझता है। बट IIT एडवांस में जो मैथ सब्जेक्ट होता है उसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशंस करना काफ़ी टफ माना जाता है। तो बच्चे डरते भी नॉन मेडिकल में। आप देख भी रहे हो अब आप धीरे धीरे मैं नॉन मेडिकल की जो रेशियो है वो मेडिकल के कंपेरेटिवली हाफ रह गई है। उस सिचुएशन में इस बच्ची के इस लेवल पे पहुंचना और आज पूरे इंडिया लेवल पे IIT के अंदर 2200 समथिंग रैंक लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात और भी मैं सुन रहा था, जब ये गुड़िया पहले आती थी ना 7th क्लास में, तो सर कहते थे कि भाई बेटा अगर 7 बजे वाली बस छूट गई तो क्या करेंगे। तो इस गुड़िया ने जो कहा था ना, वो इस गुड़िया के मुंह से ही सुन लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था, वर्ड इनको पता है। क्या कहा था आपने? कहा कि तो बोले 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 यहीं पे सो जाऊँ, फिर सुबह बस आएगी तो उसमें चली जाऊंगी। क्या स्कूल बात है बस। सर, क्या कहा था सर? एक्चुअल में क्या, मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैं जा रहा था शायद 7 o'clock पे, जैसे गाड़ी लेके निकलता हूँ, ड्राइवर गाड़ी लेके आगे निकल रहे थे, तो मैंने ये बच्ची से पूछा है, बच्ची ऑटो के लिए खड़ी थी वहाँ। मैंने बेटा यहाँ कैसे खड़े हो? इन्होंने बताया मेरी बस जाने वाली है। उस टाइम था 7 बजने में 5 मिनट रहती थी। तो मैंने कहा बेटा 7 बजे बस जाएगी तो आप 5 मिनट बाद तो बस निकली जाएगी, आप यहाँ ऑटो वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने में कम से कम 15-20 मिनट लगती है। मैंने गुड़िया को फटाफट गाड़ी में लिया और उसको फटाफट मैंने गाड़ी को फास्ट किया। तो मैंने बीच में वैसे पूछा बेटा अगर बाई चांस बस निकल जाती है तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं तो यहीं सो जाऊंगी। मेरे उस टाइम मतलब बड़ा अचंभा हुआ कि भाई गर्ल्स बच्चे के लिए वहीं पे सोए रहना सारी रात बड़ी हिम्मत की बात है। तो मैंने कहा आपके पेरेंट्स बोले, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कह रखा है कि भी चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई के साथ लगे रहना है और मुझे रिजल्ट चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और गुड़िया का डेडिकेशन देख के उस टाइम मैंने इस बच्चे को मेरा खुद का कॉन्टैक्ट नंबर दिया, बेटा जिस दिन आपकी बस छूट जाए आप मुझे कॉल करना, आपको यहाँ सोने की जरूरत नहीं है। अवर्स अकेडमी आपके लिए दरवाजे खुले हैं, ऐसे बच्चों के लिए आधी रात को भी अकेडमी दरवाजे खोल सकते हैं। पापा क्या कहते हैं? पापा तो कहते हैं ठीक है, अभी करते क्या? तब अभी पापा लेबरर है। लेबरर है। लेबरर में भी मैंने सुना है जो रियलिटी है उसमें कुछ नहीं है। ये सब जो लोग हैं ना, ये बाद में ताली डबल बजाएंगे। मेरे फादर साहब रिक्शा चलाते थे और रियलिटी है आज भी मेरे फादर साहब जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ उनको पानी पिलाते हैं। सच बता रहा हूँ, जिन लोगों का मैं उठता बैठता हूँ वो लोग मुझसे हाथ मिलाते हैं आकर के। मेरे फादर साहब उनको आज भी पानी पिलाते हैं। ये बात सच्चाई है, सारा हिसार जानता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे फादर साहब आज भी करते हैं। उसमें क्या है, वो कहते हैं बेटा एक लेवल पे पहुंचो, एक मुकाम हासिल करो, ताकि हम लोगों को कहेंगे फिर हम काम छोड़ेंगे। तो क्या करते हैं फादर साहब? पापा बर्तन बेचते और वो कबाड़ का काम करते हैं। कबाड़ का काम करते हैं। भाई सुन लेना, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इस लेवल से यहाँ तक पहुँचना भैया नामुमकिन ही होता है। अक्सर मैं रियलिटी कह रहा हूँ, चाहे ये सर खड़े हैं, सर होता है ना कि भाई आपके कितने दोस्त कहते हैं बोला भाई पैसा नहीं था ना तेरे से भी आगे निकल जाते हैं? कितने दोस्त ऐसे तो बहुत कम दोस्त मुझे मिले अपने नहीं मिले। चलो आप ये तो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, आपके कहते हैं लेकिन हाँ, नहीं आपके तीनों के नहीं मिले। ये तीनों फिर अमीर घर से हैं भैया। मेरे जैसे गरीब घर के लड़के जो है ना, मैं कहता हूँ 90% ऐसे होते हैं। और ये रियलिटी है, लाइफ की सच्चाई है, प्रैक्टिकल सच्चाई। ये कैमरामैन भाई खड़ा है ना पीछे, इससे पूछ लो, ये भी कहेगा यार मेरे को है ना यार भाई सपना तो और था, पूरा नहीं हो पाया, कारण पैसा नहीं था। इनके फादर के पास भी नहीं था जनाब। इनकी कला को निखारा किसने? आवर्स अकेडमी के जनाब ने। और पुनिया साहब ने किस लिए निखारा? क्योंकि उन्हें नजर आता था कि कुछ ये करेगी। तो भैया मेरा इनको सिर्फ ये था कि भाई मैं अगर किसी के ऊपर इन्वेस्ट करूं, हर किसी का होता, मैं किसी धंधे में इन्वेस्ट करूं तो वो धंधा ग्रो करे। और ये गुड़िया ने ग्रो करके जो इन्हें मान दिलाया, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा, कितनी तकलीफें आई और कितनी दिक्कत आई?
हाँ सर, घर में भी हम 4 भाई बहन हैं, तो मतलब तकलीफ ये ही भी सबसे बड़ी तकलीफ है। ये भी सबसे बड़ी तकलीफ है कि 4 भाई बहन होना, भाई चारों को पढ़ाना है, पैसा किस पे लगाए, पैसा किस पे लगाए। सही बात है आपकी बिल्कुल। तो लेकिन सोच तो वही है कमाई का। देखो हमारा इसमें एकेडमी का रोल में ना, इसमें मेरा कम मान के मैं इस बच्चे का ज़्यादा मानूंगा, क्योंकि जज्बा जो होता है वही इंसानों को कामयाबी की स्टेज पे लेके जाता है। आज अवर्स एकेडमी का मैं कह दूँ सारा रोल ही एकेडमी का, ऐसा नहीं है। आज इस बच्चे का जज्बा है जो इसको आज यहाँ पे लेके आया है। अवर्स एकेडमी मेहनत सब बच्चों के साथ बराबर करती है, चाहे बच्चा गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हमने किसी बच्चे में पार्शलिटी नहीं की, यही हमारी अवर्स एकेडमी की परंपरा रही है। हम यहाँ पे हर बच्चे को इक्वल स्टेज पे रखते हैं ताकि हर बच्चे को वो इन्वायरमेंट मिल सके। हाँ, बट ये है कि इस बच्चे की जो जज्बा है, इस बच्चे की जो मेहनत है, वो आज इस बच्चे को इस मुकाम पे लेके आई है। इसके लिए इसके पेरेंट्स को, इसके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और सल्यूट है इनको। 4 भाई बहन। सो उसके बाद दिखते क्या कहते थे? नहीं सर, मतलब कभी कमाई का सोर्स तो वही था। अब या तो आप पढ़ोगे तो एक छोड़ेगा या 2 छोड़ेंगे। ये रियलिटी है जो भाई साहब कह रहे थे ना कि मेरे को नहीं मिले, मेरे को आपके साथ ही मिल गया। आपका एक आधा भाई कल को ये जरूर कहेगा, उसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि वो आपके लिए कोई ना कोई सेक्रीफाइस जरूर करेगा। हाँ सर, मतलब मेरे को अच्छी एजुकेशन दी, तो मेरे बहन भाई तो इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते, गांव में ही पढ़ते हैं। लेकिन मेरे को तो मेरे पापा ने शुरू से ही CBSE स्कूल के अंदर ही डाला। मतलब सो भाई बहनों के लिए क्या करोगे? अब उम्मीद है फ्यूचर ब्राइट है, अगर पढ़ते रहे 5-7 साल और तो मुझे लगता है बहुत फ्यूचर ब्राइट सर, अब तो उनके लिए ही करना है, उनके लिए ही पढ़ी हूँ मैं, तो मतलब उनका अच्छा हो जाए। छोटी उम्र में इस लेवल के अगर तो भाई मेरी तरफ से भी क्लैपिंग बनती है। ये सब क्लैपिंग कर रहे हैं, दिखा दे। और 1-2 की आंखों में आंसू भी रोंगे। आप में से कोई और ऐसे ही परिवार से है कोई ऐसे परिवार से? भाई हो सकता है कैमरे के सामने हाथ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं रियलिटी कह रहा हूँ। भाई गरीब परिवार का लड़का अगर इस जगह तक पहुंचता है, भैया वो सलूट के काबिल। और खास करके लड़की, वो भी ग्रामीण बैकग्राउंड से, भाई मैं दिल से सलूट करता हूँ उसको, और उम्मीद करता हूँ ये सभी भी करेंगे दिल से। और ये दिल से सलूट क्यों बनता है जनाब? क्योंकि रियलिटी है, इस बैकग्राउंड से निकलना और यहाँ तक पहुँचना मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है। वो बात अगर आप नहीं जानते ना, तो एक बार इस गुड़िया से अकेले मिलकर पूछना। कैमरे के सामने वो बातें नहीं कही जाती। ऑफ द कैमरा ज़िंदगी ऐसी होती है। गाँव से आना, यहाँ पढ़ना, पेपर, ये वो अटरम पटरम फलाना धिमकाना, बहुत कुछ। सो आप इनकी अब कितनी हेल्प करने वाले फाइनेंशियली तौर पे? देखो इनको कोई कमी हम पहले भी नहीं रहने दी हमने। अब भी इनको जहाँ जहाँ सपोर्ट चाहिए अवर्स एकेडमी इनके साथ है, उनको भी पता है। और हमने बता दिया, अब इसको कैमरे में कहना कि बड़ी बड़ी बातें करना मुझे कोई ज़्यादा शोभा नहीं देता है। बट हमारे इन बच्चों के ये इसी बच्चे के नहीं, हमारे एकेडमी में और भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो आगे डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं। उनको पढ़ाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। स्टडीज़ के पार्ट्स पे यहाँ पे जो टीचिंग क्वालिटी वो टॉप लेवल पे है, और वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम ये एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं इस माध्यम से कि पुअर फैमिली के बच्चे भी से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब इनके बच्चे के फादर से मिलवाते हैं। आप फादर से मिलते हैं, फादर साहब आ गए हैं। सो फिलहाल मनीष भाई नीचे से दिखाना, ठीक है? बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये पोडियम पे खड़े ये इंसान है ना भाई, इनके ऊपर कितना बोझ रहा होगा। वो इनसे एक लाइन में बोल पाएंगे, ज़्यादा ये बोलेंगे भी नहीं। बाबू जी क्या कहना चाहते हो? सर, हमारी बेटी है ना छोटी जी यहाँ पर आई थी, तब सुरेंद्र पुनिया जी, मैंने बोले हमारी बेटी पढ़ना चाहती है। बोले सर गांव से है, बहुत प्रॉब्लम है, पढ़ाएंगे कैसे? तब सुरेंद्र जी ने कहा कि यहाँ आप भेज दो, सिर्फ आपका ये काम है, बाकी हम संभाल लेंगे। तब मेरी बेटी यहाँ आती थी तो सुरेंद्र जी और उनका पूरा स्टाफ पूरा ध्यान रखता था। इसको एकेडमी से बस के पास छोड़ के जाते थे, वहाँ से मतलब पूरा स्टाफ ध्यान रखता था। और फिर वहाँ से इन्होंने मेरे पास फ़ोन करते थे, आपकी बेटी को बिठा दिया है। इस तरह इन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। पेरेंट्स के बाद सेकेंडली हाथ किसका मानते हैं? से फिर तो भगवान ही है। मतलब पेरेंट्स के बाद तो मतलब सबसे पहले तो गॉड ही है, उन्होंने बहुत हेल्प की। फिर इंस्टीट्यूट, फिर पेरेंट्स, तो सब ने हेल्प की है। क्या बात है भाई। ये वो समय है जो इमोशनल समय, और ऐसा समय बहुत कम देखने को मिलता है। वो मेरा है ना, एक बारी अभी YBPS दिया था मैंने, और वो 152 नंबर आ गए मेरे गलती से। भैया मैं ढोल ढाल बजाया, सारे शहर के अंदर डब्बे डुब्बे बांट दिए। भैया बाद में बचला, अगले दिन बोला अरे भैया नौकरी लगी, अभी तो इंटरव्यू होंगे। फिर नौकरी लगी भी नहीं। लेकिन इतनी खुशी का मोमेंट 152 नंबर आने पे, वो भी कौन सा एक IBPS का छोटा सा पेपर जो शायद कितने लाखों ने क्लियर किया था, शायद गिनती भी नहीं होगी। इनमें से बहुतों ने क्लियर किया होगा, सबने में से जो उस समय मेरी एज ग्रुप में थे। सो उस समय पे, और ये तो भैया बहुत बड़ी बात है। सो फिलहाल एक ही लाइन में कहूँगा कि भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और ऐसी बेटियाँ जो आगे बढ़ती हैं उनके लिए दिल से एक सलूट बनता है। बाय बाय।